आगे बढ़ते ही लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए हैं जिनका मकसद है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध में अरेस्ट होता है या 30 दिन तक हिरासत में रहता है और उस अपराध की सजा 5 साल या उससे अधिक है तो उसे अपने पद से हटना होगा। इन विधेयक के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उन्हें वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी ने इन विधेयक को संविधान और न्याय के खिलाफ बताया। हंगामे के दौरान कुछ सांसदों ने गृह मंत्री की ओर कागज के गोले भी फेंके। जवाब में अमित शाह ने कहा कि इन विधेयकों को और चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को भेजा जाएगा और इसके बाद स्पीकर ने तीनों बिलों को लेकर के संसद में वोटिंग करवाई, जिसके बाद तीनों बिल को JPC को भेज दिया गया। विपक्ष के अब हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वही खबर यह भी है कि संसद में जिन सांसदों ने दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संसद में हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की बार-बार अपील की, लेकिन विपक्ष बिल के विरोध में हंगामा करता रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। कुछ तस्वीरें भी संसद के अंदर से आई जो कहा जा रहा है जिसको लेकर के अब एक्शन जो है वो किया जाएगा। लेकिन संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। क्योंकि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature.